हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत के पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि आपको पता है, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत के पर्वत में से कोई ना कोई क्वेश्चन में से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पर्वत। ओके फ्रेंड्स। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो हमारे उत्तर के साइड के जो पर्वत हैं वो उत्तर से दक्षिण का जो विभाजन किया गया है, ये 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है तो आप इसमें देख सकते हैं। पहली है हमारी ट्रांस हिमालय, दूसरी है हमारी बृहत हिमालय, तीसरी है हमारी मध्य हिमालय और चौथी है हमारी शिवालिक हिमालय। ठीक है। और आपको ये चारों इसी सीक्वेंस में याद करनी है। तो फर्स्ट है हमारी वो कौन सी है, ट्रांस हिमालय, सेकंड बृहत हिमालय, थर्ड मध्य हिमालय, फोर्थ शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करनी है। और एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है, तो वो आपका बृहत हिमालय या महान हिमालय होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा इसमें है वो है ट्रांस हिमालय। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप मैप में भी देख सकते हैं। जो हमारा इंडिया का जो मैप है उसमें जो ट्रांस हिमालय की डायरेक्शन है वो जो ये वाली डायरेक्शन है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये है हिमालय सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी जो लंबाई है वो है 8,611 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो K2 है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी तो वो K2 होगी। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च चोटी तो वो सिक्किम की होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी में सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला है इसमें काराकोरम होगी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसको आपको याद रखना है। और उसको याद रखने के लिए आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, कलेजा। ठीक है फ्रेंड्स। आप कलेजा याद रख लेना तो आपको ये याद हो जाएगी। क से काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर। तो ये तीनों आपकी जो चोटियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये तीनों लद्दाख में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स। और लद्दाख हमारा यहाँ है और पीर पंजाल हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी डायरेक्शन यहाँ है। ठीक है। और माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। ठीक है। तो जो हमारी जो पर्वत श्रृंखला है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन दी गई है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है हमारा वो इसमें दिया गया है ये पंजाब हिमालय। ठीक है। सेकंड है हमारा कुमाऊं हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय, फोर्थ है असम हिमालय। ठीक है। ये इसका विभाजन किया हुआ है। ठीक है। और ये आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो ये है हिमालय सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन 611 मीटर, काराकोरम
पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चोटी यहाँ है जो अभी पाकिस्तान में आती है, लेकिन ये भारत की ही कहलाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। ठीक है, और जो ये आपकी महान हिमालय है तो इसे भारत में हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, और जो कुछ पर्वत दिए गए हैं उनकी जो सीक्वेंस है आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसमें दिया गया है, पहला है हमारा नंगा पर्वत, फिर है बंदरपुछ, कामेट पर्वत, नंदा पर्वत। ठीक है, ये जो आपके तीनों हैं ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। फिर ये वाला पार्ट नेपाल का है, और इसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू और मैकालू, और माउंट एवरेस्ट भी इसी का पार्ट है। ठीक है, और ये जो अभी हमने बताया था आपको, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वो सिक्किम में पड़ती है, वो है कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, और यहाँ पे है नामचा पर्वत जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, और यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। ठीक है, इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत से लोग गए भी होंगे घूमने, तो आपको पता ही होगा। यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने अभी आपको मैप में बताया है कि इसकी डायरेक्शन मैप में कहाँ है, तो ये जस्ट ट्रांस हिमालय के नीचे, महान हिमालय से भी नीचे पड़ता है मध्य हिमालय। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब हमारा आएगा शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय या फिर बाहर हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, और इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियों से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकामा पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विभाजन है सर सिडनी बुराड़ ने किया है, और इनके अनुसार जो विभाजन है वो इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन इन्होंने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने जो पर्वत का विभाजन किया है वो पहला है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय, हिमाचल प्रदेश का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ जाफरान की खेती होती है। जाफरान फ्रेंड्स आप जानते हो जाफरान किसे कहते हैं? जाफरान
केसर को कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा जो केसर है वो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय यह इसका जो विस्तार है वो सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो कुमाऊँ हिमालय है वो ये है। ठीक है, और यहाँ ये सतलुज नदी होगी, ये हमारी काली नदी होगी। ठीक है, और इसका विस्तार उत्तराखंड में है, तो यही हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि इसकी प्रमुख चोटियाँ इसी पर है। ठीक है, और ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये हमारा नेपाल हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका विस्तार है वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग, मतलब ये हमारी सतलुज नदी और ये हमारी काली नदी। ठीक है, और ये वाली हमारी होगी तीस्ता नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी इसका जो बीच का पार्ट होगा वो नेपाल हिमालय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी इसी पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला। यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है और इसका 80% भाग राजस्थान में है। ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में है, और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और जो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर, जिसकी जो लंबाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारी विंध्याचल पहाड़ी और ये है हमारी सतपुड़ा। ठीक है, और ये वाली है हमारी मैकाले। तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच की जो नदी है ये है हमारी नर्मदा नदी, और ये नीचे जा रही है, यह है ताप्ती नदी। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो आपको नर्मदा नदी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी होगी वो धूपगढ़ है, आपको याद रखनी है। और मेघालय पर्वत श्रृंखला इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक, ये हमारी मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और जो धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर, और हमारी मेघालय पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक की जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 1036 मीटर आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती के बीच की जो पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, पूछा जाता है बार बार, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गिर पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, ये हमारी अजंता पर्वत श्रेणी है और ये हमारी गिर पहाड़ियाँ हैं जो कि गुजरात में है और ये महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट है हमारा मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं हमारी गारो खासी जयंता, जो एग्ज़ाम में मोस्ट पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। नागालैंड की है नागा पहाड़ियाँ, मिज़ोरम की है मिज़ो पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश की है डाफला और मिसमी पहाड़ियाँ, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश की है डाफला और मिसमी, और ये हमारे मेघालय की है गारो खासी जयंतिया,
और ये है नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, और ये है मिज़ोरम की मिज़ो पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपकी सारी ही इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स।